वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ल जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ महत्व महाकुंभ 2025 रखता है। ज्योतिष आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पे। जी धन्यवाद। क्या कुछ महत्व महाकुंभ 2025 रखता है और भक्तों को क्या कुछ लाभ इस महाकुंभ में संगम पर स्नान करने से मिलता है? देखिए, ये जो महाकुंभ है ये 12 वर्ष में एक बार पड़ता है। जब बृहस्पति जो है वृष राशि में होता है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब ये महाकुंभ का प्रारंभ होता है। और इसकी विशेषता ये है कि बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में रहता है और 12 वर्ष में ये सूर्य का एक चक्र पूरा कर लेता है, जिसको ज्योतिष की भाषा में भगण कहते हैं। और एक भगण ये पूरा होता है, पूरा चक्र जो है। तो 12 वर्ष बाद फिर ये महाकुंभ पड़ता है और ये प्रयाग में। और इस प्रकार से देखिए, अमृत की जो बूंदे, जब देवासुर संग्राम हुआ तो अमृत कलश निकला और उसमें देव और असुरों में कलश को लेकर जब छीना झपटी हुई, मैं साधारण शब्दों में बता रहा हूं कि दर्शक हमारे समझ जाएं। और अमृत की जो बूंदे थी वो जब कुछ छलक के नीचे गिर गई तो वो 4 स्थान, जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में 4 जगह ये बूंदे गिरी और उसमें से जहां और उसी पर यह अर्धकुंभ महाकुंभ उन्हीं स्थानों पर लगती। अब यहाँ पर प्रयागराज में जो गंगा यमुना और यहाँ पर सरस्वती का संगम होता है। अब सरस्वती के ऋग्वेद में 2 अर्थ बताए गए हैं कि एक तो ये सरस्वती नदी है जो कि लुप्त हो गई, जिसको हम शोध चल रहा है, उसको खोजा जा रहा है। दूसरा जो है सरस्वती जो संत महात्माओं की दिव्य वाणी है, उसको भी सरस्वती कहते हैं, जो विद्या की देवी हैं, जो ज्ञान की देवी हैं। तो महाकुंभ में संतों के दर्शन से जो आशीर्वाद मिलता है और जो हमें स्नान का पुण्य प्राप्त होता है, स्नान का पुण्य इस प्रकार मिलता है कि जो हमारे अनजाने में किए हुए पाप होते हैं वो हमारे गंगा स्नान से, संगम स्नान से और यमुना में स्नान करने से और महाकुंभ में स्नान करने से क्षम्य हो जाते हैं। जैसे कि तो एक वो पाप होते हैं जो हम जानबूझ के करते हैं, तो उसके लिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं अवश्य में भुक्तव्यम कर्म शुभ फलम, तो अवश्य ही उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। किंतु आप जा रहे हैं, आपके ने जानबूझ के किसी चींटी को नहीं मारा, अनजाने में चींटी आपके पैर के नीचे आ गई या कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया या अनजाने में आपसे किसी व्यक्ति को हानि हो गई, तो उस पाप की क्षमा स्नान करने से हो जाती। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर लोगों को, विद्वानों में मतभेद हो जाता है कि स्नान करने से कैसे पाप समाप्त होगा, और जब इसलिए पाप का तो फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। तो पीछे दर्शक हमारे समझ रहे 2 प्रकार के पाप होते हैं कि जो एक जान के किए जाते हैं, एक अनजाने में। तो जो अनजाने में हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं, उन सबके लिए प्रायश्चित हम स्नान जब करते हैं और सूर्य देव को नमस्कार करते हैं और वहां पर 5 डुबकी लगाना अनिवार्य होता है। और जब आप महाकुंभ जाएं तो वहां की संगम तट की मिट्टी को अवश्य लाएं और घर के द्वार पर और मंदिर में रखें। उससे घर की निगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है और सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहती है। तो इस प्रकार से इन 2 नियमों का पालन करें और स्नान के लिए जब जाएं और जब ये महास्नान पढ़ते हैं और अन्य स्नान जब संत महात्मा स्नान कर लें, तभी आम जनमानस को स्नान करना चाहिए। तो इस प्रकार महाकुंभ का बहुत महत्व है और इसको जितना भी बताया जाए उतना ही कम है। शंकराचार्य जी, बात की जाए आज की सुबह 8 बजे तक की श्रद्धालुओं की संख्या की बात की जाए, 40-50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक स्नान कर चुके हैं। कल से अमृत स्नान शुरू हो रहा है। ऐसे में क्या कुछ महत्व अमृत स्नान रखता है? इसके साथ ही बात की जाए क्या कुछ अनुष्ठान यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा किए जाते हैं? देखिए, ये 5 महास्नान पड़ रहे हैं जिसको अमृत स्नान कहते हैं, शाही स्नान, जो एक 14 जनवरी 2025 को कल पड़ेगा और एक 29 जनवरी 2025 को, एक 3 फरवरी 2025 को, एक 13 फरवरी 2025 को, एक 26 फरवरी 2025 को। ये मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि को ये 5 जो है महास्नान बताए गए हैं। और इन महास्नान में जो स्नान करने का पुण्य है वो बहुत अधिक है और इसमें अगम भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। और जो लोग वृद्ध हैं, जिनके साथ बच्चे हैं, उनको मैं ये शुभ बात बताना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ कि महास्नानों के अतिरिक्त तिथियों में जाएं, स्नान करें, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि गंगा के स्पर्श से, गंगा के दर्शन मात्र से, महाकुंभ में मात्र प्रवेश करने मात्र से भी मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो इसलिए अगर आप भीड़ से, जैसा आपने बताया कि लाखों लोग आज भी स्नान कर रहे हैं, कल और ज्यादा लोग करेंगे, करोड़ों लोग वहां कुंभ में, लगभग अनुमान है कि 50 करोड़ लोग वहां पहुंच रहे हैं। अभी शंकराचार्य जी ने भी बोला कि जो मनसा पूजा भी होती, मन से तो है 125 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं और शरीर सहित 50 करोड़ से लोग वहां पहुंचेंगे। तो इसलिए सुविधा के लिए और शास्त्र के अनुसार ये है कि जब भी महाकुंभ जाए 5 डुबकी वहां अवश्य लगा, 5 डुबकी आपको लगाना ही है। और वहां पर बहुत सावधानी रखें, अगम भीड़ होती है, इसलिए संत महात्माओं को पहले शाही स्नान कर लेने दें, उसके बाद सुगमता से स्नान करें। और जैसा मैंने बताया, सूर्य देव को नमस्कार अवश्य करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः। कल के लिए विशेष मंत्र मैं बता रहा हूं, एक बार और सुन लीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप अवश्य करें। और वेद में एक मंत्र आया है, ऋचा है ऋग्वेद की, कि सूर्य आत्मा जगत ईसु सच्चा स्वाहा, कि सूर्य ही जगत की आत्मा है। और कल सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और भीष्म पितामह ने भी महाभारत में कहा था कि मैं अपने प्राण तभी त्यागूंगा जब सूर्य उत्तरायण होंगे, वही ये उत्तरायण है। और ये सूर्य जो है जब उत्तरायण होते हैं तो सृष्टि में शुभ होता है, मंगल होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती, सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। और कल के दिन जो लोग महाकुंभ नहीं पहुंच पाए, वो भी जो है महाकुंभ का दर्शन हमारे इस टीवी चैनल के माध्यम से, टीवी 100 के माध्यम से करें और वहीं से प्रणाम करें। मनसा पहुंचे, मन से पहुंचे, मनसा पूजा भी होती है हमारे यहाँ। और अपने घर में गंगा जल डाल के बाटी में फिर जल भर के उससे स्नान करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। और जब जल अर्पित करें, अर्घ दे सूर्य को, तो जल की धारा जब नीचे गिरे तो टूटनी नहीं चाहिए और बिल्कुल सीधी धारा दीजिए। किसी पौधे में धारा दे दीजिए अगर आप घर में है, और अगर आप संगम तट पे है तो संगम में ही अर्घ दीजिए। मंत्र मैंने बताया, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये सूर्य का बीज मंत्र है। और इससे सूर्य की आराधना करने से विशेष लाभ होता है। और सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से भी कल विशेष लाभ होता है। और कल दान पुण्य का बड़ा विशेष महत्व है। लोग जो है मकर संक्रांति को खिचड़ी का दान करते हैं, क्योंकि एक राशि से सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश करता है, इसलिए उसको दो अन्न का मिक्स करते हैं, क्योंकि एक राशि से दूसरी राशि का मिक्स हो रहा है, इसलिए उसको खिचड़ी का दान का विशेष फल है। तो इस प्रकार कंबल के दान का भी बड़ा विशेष महत्व है कल के दिन। तो इस प्रकार से कल के दिन दान, स्नान, दान, दोनों चीजों का धर्म के प्रबल ये स्कंद हैं, उनका दान अवश्य करें और भगवान को प्रणाम अवश्य करें, पूजा अर्चना अवश्य करें। और सभी के लिए, जो लोग वहां नहीं जा रहे महाकुंभ में, वो उनके लिए भी घर में स्नान करना अत्यंत अनिवार्य है और सूर्य नमस्कार अवश्य करें। शंकराचार्य जी, बात की जाए पिछले सालों की तुलना में, क्या कुछ अंतर इस साल के महाकुंभ में है पिछले सालों की तुलना में बात की जाए तो? देखिए, अब की जो है जब महाकुंभ बन रहा है तो इसमें बुधादित्य योग है और रवि योग है, शश योग है, तमाम ज्योतिष के शुभ योग बन रहे हैं। और आज जो है के दिन भी विशेष वैद्युति योग, इंद्र योग बन रहा है। और चंद्रमा जो है वो राशि में प्रवेश कर रहा है, जो उसकी अपनी राशि है। और इस प्रकार से आप देखिए तो बहुत शुभ योग बन रहे हैं। आद्रा नक्षत्र आज है और कल से जो है वो आपका, उसके बाद पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र भी लग जाएगा। और तो इस प्रकार से शुभ योग बन रहे हैं, शुभ नक्षत्र बन रहे हैं। और इस बार का महाकुंभ बताया जा रहा है कि ये बहुत 144 साल बाद ऐसा योग बनता है। पता नहीं उसके बाद कौन उतने साल तक जीवित रहेगा जो देख पाएगा, और दुर्लभ ही कोई व्यक्ति हो सकता है। अभी तक तो आज के कलयुग में संभव नहीं। और आप अपने जीवन काल में जितने लोग पृथ्वी पर हैं, दोबारा ऐसा योग और 144 वर्ष बाद ऐसा योग बनेगा कि जो अबकिल महाकुंभ में बन रहा है। इसलिए अबकिल का जो महाकुंभ है उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, अगम भीड़ होने वाली है। और सब लोग जान रहे हैं कि अबकिल का महाकुंभ विशेष पर्व है और अमृत कलश आया है। और यह महापर्व जो बता रहा है कि सनातन का विशेष उत्थान होने वाला, ऐसा ग्रह योग बन रहे हैं। और सनातन धर्म के माध्यम से भारत विश्व गुरु बनने वाला है और समस्त मानवों का कल्याण होगा। वेद की ध्वनि गूंजेगी, दिशाएं गूंजेगी, वेद की ऋचाओं से सुगंधी फैलेगी, हवन की हवाओं से।